सुप्रभात मेरे प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? देखिए, आज मैं बात करूंगा इस वीडियो में हिंदी क्लास 10th के लिए क्षितिज का, जिसमें हम लोगों ने अध्याय 3 देव के द्वारा रचित सवैया और कवित को पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों का 2 दोहा का अर्थ, 2 सवैया का अर्थ समाप्त हो चुका था। आप लोगों ने लिख लिया होगा और प्रयास कीजिएगा याद करने का। ठीक है, आज अब हम लोग अभी देखते हैं, अंतिम है इसके अध्याय का कवित। ठीक है, इसका प्रारंभ है फटिक से लेकर लगत चंद तक। आपको याद होगा कि जब मैंने इसका संक्षेपण बताया था तो यह बताया था कि सवैया 3 में, मतलब ये अंतिम में, कवि ने चांदनी रात की सुंदरता का वर्णन किया है। किस रात का? चांदनी रात की सुंदरता का वर्णन किया है। ठीक है, जैसे रात के समय आकाश में चंद्रमा पूरी तरह से खिला हुआ है और उसकी रोशनी चारों तरफ ऐसी फैली हुई है जैसे किसी पारदर्शी पत्थर, जिसको स्फटिक कहते हैं, जैसे किसी पारदर्शी पत्थर से निकलकर सूरज की किरणें चारों तरफ फैल जाती है। कहने का अर्थ है कि इस कविता में चांदनी रात की सुंदरता का वर्णन किया गया है, जिसके लिए नायिका का भी उन्होंने उपमा लिया है एक। देखिए, हम लोग प्रारंभ करते हैं, पहले पाठ्यपुस्तक की पंक्तियों को देखिए। फटिक सिलानी सौ सुधारियो सुधा मंदिर। ठीक है, फटिक का अर्थ होता है संगमरमर का पत्थर। ठीक है, और सिलानी मतलब चट्टान, लेकिन यहाँ पर चट्टान का बोध नहीं है, यहाँ पर है संगमरमर के पत्थर का। 100 सुधारियो सुधा मंदिर, मतलब आकाश रूपी मंदिर में। ठीक है, आकाश रूपी मंदिर में संगमरमर का पत्थर जरा हुआ है। सोचिए किस चीज़ का वर्णन होगा? चांदनी रात की सुंदरता का। उदधी दधी, दधी माने दही, उदधी मतलब समुद्र। उदधी दधी कोसवदिकाई उमगे अमंद, जैसे कि समुद्र में जैसे कहते हैं लहर पूरा आगे पीछे ऊपर नीचे चारों दिशा में फैलता है, ठीक उसी प्रकार से जैसे कि दही का समुद्र, किस चीज़ का समुद्र? दही का समुद्र तेजी से अपने उफान पर हो। ठीक है, आरोही क्रम में, मतलब आगे की ओर। बाहर ते भीतर लौ भीति न दिखाए देव, मतलब इसमें कहीं कोई दीवार ही दिखाई नहीं देता है। दूध को सो फेन फैलियो आंगन फरस बंद, जैसे दूध का फेन जो होता है वह पूरे किसी आंगन में फर्श पर पूरा फैल जाता है। ठीक है, उसी प्रकार का दृश्य जो है पूरे आसमान में दिखाई देता है। तारा सी तरुणी तामे ठाढ़ी झिलमिली होती, और उसी में कोई नायिका जो है वह झिलमिल सितारों वाली साड़ी पहनकर और वह घूम रही है, अपने आप को बहुत प्रसन्नचित मुद्रा में प्रस्तुत कर रही है। ठीक है, मोतिन की ज्योति मिलियो मलिका को मकरंद, मोती रूपी ज्योति जैसे टिम टिम तारे कर रहे हैं। ठीक है, वो सभी आकाश की सुंदरता को और बढ़ा रहे हैं। अब देखिए, मैं आप लोगों को एक मलिका को मकरंद का अर्थ दिखा देता हूँ। देखिए, मैं फिर दिखा दूंगा। बेले की जाति का एक सफ़ेद फूल होता है। ठीक है, बेले की फूल है, बेले की जाति का एक सफ़ेद फूल। इसका प्रयोग क्यों किया गया है? आसमान में टिमटिमाते हुए तारों को दिखाने के लिए। और मकरंद का अर्थ है फूलों का रस। देखिए, मोती की ज्योति मिलियो मलिका को मकरंद, मतलब सफ़ेद फूल के जैसे पूरे तारे जो आसमान में छाए हुए हैं। आरसी से अंबर में आभा सी उजारी लगे, जैसे आईना में कोई खूबसूरत युवती जो है आईना में जब अपने आप को देखती है तो ऐसा लगता है जैसे कि आईना भी खूबसूरत हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से चांदनी रात की सुंदरता इतनी अच्छी लगती है कि जब उसका अक्स, उसका प्रतिबिंब, उसका छाया इस पृथ्वी पर दिखाई देता है। कभी लोग तो बहुत कुछ देख लेते हैं। ठीक है, जब वो दिखाई देता है तो वह किसी नायिका के जैसी एकदम सुंदर प्रतीत होती है। प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। अब देखिए, इसमें किसका वर्णन हो गया? राधिका मतलब राधा का। ठीक है, जैसे वर्णन करने के क्रम में कवि ने किसका सहारा लिया? राधा का सहारा लिया, राधिका का सहारा लिया। ठीक है, देखिए, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद, जैसे राधा
बहुत खूबसूरत थी, बहुत सुंदर थी, उसी राधा की जैसी यह प्रतिबिंब लग रही है। किस चीज़ की? चांदनी रात की सुंदरता की। अब मैं इसका अर्थ आप लोगों को लिखवा दे रहा हूँ, ध्यानपूर्वक लिखिएगा। देखिए, प्रस्तुत पंक्तियों में ध्यान से देखते जाइए, मैं अब डिनोट करके लिखाता हूँ पेन से। देखिए, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने चांदनी रात की सुंदरता का वर्णन बड़े ही स्वाभाविक रूप से किया है। ठीक है, रात के समय आकाश में चंद्रमा पूरी तरह से खिला हुआ है और उसकी रोशनी, किसकी रोशनी? उसकी रोशनी, उसकी रोशनी का अर्थ में किसका? चंद्रमा की रोशनी चारों तरफ ऐसी फैली हुई है जैसे किसी पारदर्शी पत्थर से निकलकर सूरज की किरणें चारों तरफ फैल जाती है। ये श्वेत रोशनी की शिलाएं ऐसी प्रतीत हो रही है मानो इनके खंभों से एक चांदी का महल बना हुआ हो, मतलब चारों तरफ उजाला ही उजाला। आकाश में चांद की रोशनी इस तरह फैली हुई है मानो दही का समुद्र तेजी से अपने उफान पर हो। तो ये हम लोगों ने इसका अर्थ देखा। ठीक है, अब देखिए ध्यानपूर्वक इसके प्रश्नोत्तर को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि कवि ने श्री ब्रज दुल्हा किसके लिए प्रयुक्त किया है और उन्हें संसार रूपी मंदिर का दीपक क्यों कहा है? तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। देखिए, कवि ने श्री ब्रज दुल्हा श्री कृष्ण के लिए प्रयुक्त किया है। किसके लिए? श्री कृष्ण के लिए। कवि उन्हें संसार रूपी मंदिर का दीपक इसलिए कहा है, किस मंदिर का? संसार रूपी मंदिर का दीपक इसीलिए कहा है क्योंकि जिस प्रकार एक दीपक मंदिर में प्रकाश एवं पवित्रता का सूचक है, उसी प्रकार श्री कृष्ण भी इस संसार रूपी मंदिर में ईश्वरीय आभा का प्रकाश एवं पवित्रता का संचार करते हैं। ठीक है, फिर से देख लीजिए एक बार। ठीक है, उन्हीं से यह संसार प्रकाशित है। ठीक है, तो आज तक के लिए इतना ही। हम लोगों ने पहला प्रश्न का उत्तर भी देखा। अब इसमें प्रश्नों की संख्या कुल 9 है, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप लोग लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।